तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी सीरीज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल होंगे और आने वाले क्वेश्चंस में इनका भी क्राइटेरिया ज़रूर होगा, क्योंकि हमने इन्हीं श्रृंखला में विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को भी डाला है। तो दोस्तों, हमारा जो कल मैंने अनाउंस किया था पिछली वीडियो में, जो कि लोक देवता पार्ट 2 थी, उसमें कि हम अगला टॉपिक लोक संत एवं संप्रदाय से लेने वाले हैं। तो ये टॉपिक उसी पर आधारित है। तो हम देखते हैं, चलते हैं अगले इसी कंटेंट पर और लेकर आते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर देना है आपको कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। बाकी 3 निर्गुण भक्ति है, एक सगुण भक्ति संप्रदाय है। इनमें से निर्गुण भक्ति संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो निर्गुण होता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। और सगुण होता है, सगुण जो होता है वो होता है मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाला, जो कि विश्वास करता है। तो इनमें निर्गुण भक्ति संप्रदाय संबंधित कौन नहीं है? वो है रामदास जी। कौन है दोस्तों? रामदास जी है। और ये 3 हैं जो निरंजनी हुआ, जसनाथी और दादूपंथी, ये सभी निर्गुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित हैं। और एक है जो रामदास जी, ये सगुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में दादू संप्रदाय की पीठ, वल्लभ संप्रदाय की पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ। तो इनमें आपका आंसर होगा राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। ये कहाँ है? ये है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामचरण जी। कौन है दोस्तों? रामचरण जी हैं इसके प्रवर्तक। राम स्नेही संप्रदाय, इसकी एक पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है और शाहपुरा भीलवाड़ा में जो पीठ है उसके संस्थापक रामचरण जी हैं। कौन है दोस्तों? रामचरण जी हैं। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। इनका मिलान है कि राम स्नेही जो संप्रदाय है, कौन है? राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ दे रखी हैं, ये राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है राम स्नेही। ये राम स्नेही संप्रदाय की पीठ हैं सिंहस्थल, रैण, खेड़ापा और शाहपुरा। ये इनके संस्थापक हैं, ये इनके संस्थापक हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें मिलाना है, पहले उसको मिलाना है जिसको आप जानते हैं। तो पिछले क्वेश्चन हमने बताया था कि शाहपुरा भीलवाड़ा की जो पीठ है उसके संस्थापक हैं, आपको बताया था रामचरण जी। कौन है दोस्तों? रामचरण जी हैं। तो शाहपुरा भीलवाड़ा की जो पीठ थी उसके रामचरण जी हैं। और रैण है, रैण जो पीठ है उसके संत दरियाब जी हैं। कौन है दोस्तों? संत दरियाब जी हैं। खेड़ापा इसके संत रामदास जी हैं। और शाहपुरा के आपको बता ही दिया था, ये हैं। और सिंहस्थल के हरिराम जी हैं। कौन है दोस्तों? सिंहस्थल के हरिराम जी हैं। तो दोस्तों, इनमें दोबारा से मिलान कीजिए। सिंहस्थल शाखा के हरिराम जी हैं, ए में दूसरा, ए में दूसरा। और बी में चौथा, बी में चौथा। और सी में तीसरा, सी में तीसरा। और डी में पहला। तो इसका आंसर होगा 2431, 2431। तो चलो दोस्तों, याद कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। खासकर इस क्वेश्चंस में आपको विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस में ये शामिल होगा
या कितनी भी आप उठा के देख लीजिए, उनमें इन शाखाओं से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, फूलडोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? तो फूलडोल उत्सव है, ये किस पंथ द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर आपको देना है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रणामी, वल्लभ, राम स्नेही या सतनाम। इनमें से किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। किस पंथ द्वारा? राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। ये फूलडोल लगता है आपका, जो इसकी एक शाखा थी शाहपुरा वाली, शाहपुरा भीलवाड़ा में जो शाखा थी, जिसके संस्थापक रामचरण जी थे, वहाँ पर ये फूलडोल उत्सव लगता है। किस माह में लगता है? ये लगता है चैत्र की कृष्ण की 1 से 5 प्रतिपदा से पंचमी तक लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक लगता है। कब? फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो संत जाम्बोजी है, इसका जन्म स्थल आपको पता होगा, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इनका जन्म स्थल है नागौर। नागौर में एक गांव आता है, उसका नाम है पीपासर गांव। पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म स्थल है, पीपासर नागौर में। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम किन के लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनाथ जी के लिए? तो आपको पता होगा दोस्तों, मुकाम विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए प्रसिद्ध है मुकाम? विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। तो मुकाम जो तीर्थ स्थल है वो विष्णुइयों से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? विष्णुइयों से संबंधित है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, धौली धूप, कौन सी? धौली धूप गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो धौली धूप गांव किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? आपको बताना है जसनाथ जी से, दरिया पंथ जी से। धौली धूप गांव किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो आपको बताना है, तो ये संप्रदाय है आपका लालदास जी से। किससे? लालदास जी से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदास जी से। आपको जसनाथ जी, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर, कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? वो संप्रदाय आपका लालदास जी। कौन सा संप्रदाय है दोस्तों? लालदास जी संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय, नाथ द्वारा वो है, और लालदास जी जो कि नंगला पीठ इस संप्रदाय से संबंधित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? किसकी? चरणदास जी की। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ अपनी कहाँ है? तो ये रहा दोस्तों अपना क्वेश्चन, ये रहा, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। तो इसकी प्रधान पीठ जो कि राजस्थान से बाहर है, तो अलवर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर भी, सीकर भी, लेकिन दिल्ली आउट ऑफ राजस्थान डेस्टिनेशन है, जो कि दिल्ली में चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बताइए दोस्तों, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस स्थान से, सॉरी किस संप्रदाय से है?
तो दयाबाई और सहजोबाई, इनका संबंध दोस्तों परिणामी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या चरणदासी संप्रदाय। तो दयाबाई और सहजोबाई का संबंध दोस्तों चरणदासी संप्रदाय से है। किससे है दोस्तों? चरणदासी संप्रदाय से है। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किससे है? चरणदासी संप्रदाय से है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह जानते होंगे। नाथद्वारा जो कि श्री कृष्ण की लीलाओं की पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ कला के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। तो ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन से संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए कि कौन सा स्थान किससे संबंधित है। तो चलो दोस्तों, मिलान करते हैं कौन सा स्थान किससे संबंधित है। तो इसमें मिलान में द्वारिकाधीश जी हैं, वो हमारे कांकरोली राजसमंद से संबंधित हैं। और आपके गोविंद जी देव जी हैं, ये जयपुर से संबंधित हैं। श्रीनाथ जी द्वारका से संबंधित हैं, नाथ द्वारा संबंधित हैं। और जो मथुराधीश जी हैं वो कोटा से संबंधित है। कहाँ से? कोटा से संबंधित हैं। तो एक बार और मिलान कर लेते हैं कि द्वारकाधीश जी कांकरोली, ए चौथे नंबर पर आएगा, ए चौथे नंबर पे आएगा। बी है वो दूसरे पे आएगा, सी है वो पहले पे, और डी है वो तीसरे पे। तो 4 2 1 3, कौन सा? 4 2 1 3। तो चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो बताइए दोस्तों, जो मीराबाई थी उन्होंने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो उस स्थान का नाम चित्तौड़, द्वारका, मेड़ता या मथुरा? तो उसका स्थान था द्वारका। कौन सा था दोस्तों? द्वारका। मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया था। तो चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है? इन रचनाओं में से कौन सी रचना है जो मीराबाई की है? तो मीराबाई की रचना का नाम कौन सी है? सखी, बीजक और शबद और पदावली। तो इनमें से पदावली है जो मीराबाई की रचना है। कौन सी? मीराबाई की रचना है। पदावली, गीत गोविंद, नरसुई जीरो मायरो, ये बहुत सी रचनाएं हैं जो कि मीराबाई से संबंधित हैं। चलो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसे लग रहे हमारे क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए। और जैसे भी आपको अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरों को बताइए कि वहाँ पर यूजफुल सीरीज चलाई जा रही है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू आपका, धन्यवाद।